हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए ब्लड रिलेशन का सेकंड पार्ट लेके आया। एक्चुअली मैं यूपी पुलिस की सीरीज लेके चल रहा हूँ। आप सभी को पता है, सब लोग जुड़े हुए हैं लगातार। रोज रात 9 बजे अब से चलने लगी वीडियो। 8 बजे चला करती थी, बट अब से 9 बजे चल रही है। तो 9 बजे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, चैप्टर वाइज करा रहे हैं, ताकि आप चैप्टर करके सीखते रहो, फिर मिक्स करेंगे। तो हमने जो कल किया था, वो कल आपको लाइव क्लास क्या था कि लाइव चैटिंग चल रही थी, क्योंकि ये चैप्टर अच्छा है रिलेशन, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मैं लाइव लिखूंगा तो लिखने में जाएगा समय, तो लिखने के ना कारण मैं आपको साइड में शो करा रहा हूँ। और साइड में शो कराने का एक नुकसान है, वो ये कि साइड में शो कराने की वजह से मुझे आपको ये लाइव नहीं दे सकता। तो मुझे ये थोड़ा सा लाइव चैटिंग चल रही है, मतलब चैट तो लाइव रहेगी, करेक्ट 9 बजे आपको वीडियो मिलेगी, लेकिन जैसे कि लाइव होता है मैं साइड में कमेंट पढ़ता रहता हूँ आपके, वो नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ इतना सा काम करना है कि रोज तो मैं लाइव भी लेता हूँ, सिर्फ ये चैप्टर की वजह से इसमें लिखना पड़ रहा है। आप लोग वीडियो को देखना इस हिसाब से बंद मत करना कि अलग बाद में देख लेंगे, देख तो लोग यार, लेकिन बाद में नहीं, उसी समय पे देखना है, क्योंकि करेक्ट टाइम अगर बन जाएगा तो टाइम टेबल सेट हो जाएगा आपका, और उसके हिसाब से आप पढ़ पाओगे। बाकी टाइम में अपना काम करो। तो 9 बजे आपकी वीडियो चलेगी, रोज चलती है, लाइव चलेगी। आज चैप्टर का ब्लड रिलेशन चैप्टर शुरू किया था, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, उसका सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं, जो मैं आपको आज कराऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट कर देना, और जल्दी से शेयर करके और आ जाओ स्टेटस वगैरह पे, ताकि और बच्चे भी देख के आ जाए, वीडियो देख लें, क्योंकि लाइव चैटिंग चल रही है, मैं मौजूद हूँ लाइव चैट में। आते हैं क्वेश्चन पे। अगर हम बात करें प्रश्न की, तो ब्लड रिलेशन में हमने जो क्वेश्चन कर लिए थे 10 किए थे सिर्फ पहले दिन में, क्योंकि मुझे थोड़ा समझाना था, तो 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे कि 10 के बाद जो हमें करना है वो कैसे करना है, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, बस मैं निकाल लेता हूँ और हम लोग क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। इस चैप्टर की खासियत है कि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि आप कितना ही पढ़ो आपको कम ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इतना आता है और हर पेपर में आता है, लेकिन इतना आसान है कि आप एक नंबर अगर इसका छोड़ दिया तो फिर आप माथा ही पीटोगे आके कि यार ये छोड़ के आया। तो देखो, सीरीज गलत होता है, मान लिया जाता है कि हाँ यार सीरीज भारी होता है, हर कोई मान लेगा। मिसिंग नंबर आप छोड़ के आए, मैं कह दूंगा चलो बेटा कोई बात नहीं आया होगा पैटर्न दिमाग में। लेकिन अगर तुम ये छोड़ के आए तो बेटा पिटाई हो जानी है, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये मैंने आपको घोल के पिलाया, रैंकिंग वगैरह घोल के पिलाया जिसे कहते हैं, इतना अच्छे से कराए हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इतने अच्छे से करो कि इनमें चैप्टर ना छूटे, चाहे कितनी भारी क्वेश्चन आ जाए, तो ये जब आए तो पक्का हो जाओ। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में, ध्यान रखना, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए। तो चैप्टर का नाम ब्लड रिलेशन, जैसा कि आप जानते हैं। 10 क्वेश्चन हो चुके थे, साइड में आपको क्वेश्चन दिखेंगे। आते हैं 11वें क्वेश्चन पे, जो कि आपको साइड में दिखना स्टार्ट हो गया। 11वें क्वेश्चन में क्या बोला है? 11वें क्वेश्चन में बोला है पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है, पी क्यू का पिता है, वो सब कल भी करा था आपने, लिखा हुआ है सब कुछ। आपसे बोला है कि आई के पति की बहन है। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? आई के पति की बहन है। आपको ये प्रूफ करना है, कौन से डायग्राम में आ रहा है आई के पति की बहन है। चेक करते हुए ऑप्शन क्या क्या दिए, जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं आप लोग सॉल्व करें। आई परसेंटेज जी एक्सक्लेमेटरी एच स्टार के। बी ऑप्शन है आई एक्सक्लेमेटरी जी परसेंटेज एच स्टार के। सी ऑप्शन है आई एक्सक्लेमेटरी जी स्टार एच परसेंटेज के। और डी ऑप्शन है आई परसेंटेज जी स्टार एच एक्सक्लेमेटरी के। अब इसको सॉल्व करके बताना है किस में आई के पति की बहन आएगी। आई के पति की बहन। अब के पति की बहन कौन होती है वो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? एक बात क्लियर है कि आई अगर के पति की बहन है, मतलब आई कौन है? लड़की। तो आपको ये पता है, तो इससे आप पहले ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करो कि आई के बाद या तो एक्सक्लेमेटरी सिंबल आ रहा है या परसेंटेज आ रहा है। क्या इनका मतलब लड़की है? चेक करते हैं। तो परसेंटेज का मतलब दिया है पी क्यू का पिता है। अगर आई जी का पिता है तो मुझे बताओ, अगर आई जी का पिता है तो क्या कभी भी बहन बन सकता है? आई के पति की बहन है, अगर पिता है तो कभी बहन नहीं बन सकता। ए ऑप्शन कैंसिल, और ए कैंसिल तो डी भी कैंसिल। क्यों? यहां भी आई जी का पिता हो जाएगा, और पिता अगर हो गया तो लड़की हो ही नहीं सकता, और मुझे बहन बनाना है, यानी कि 2 ऑप्शन मैंने कट गए। अब या तो आंसर बी या सी, क्योंकि दोनों में एक्सक्लेमेटरी है तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। आते हैं सॉल्व करते हैं। एक्सक्लेमेटरी का मतलब चेक करो बेटा, एक्सक्लेमेटरी मतलब है बहन, आई जी की बहन है, बता दिया आपने, आई जी की बहन। जी के बाद स्टार,
स्टार का मतलब क्या दिया है? स्टार का मतलब दिया है पी क्यू की पुत्री है, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी एच की पुत्री है, तो जी पुत्री है, एच ऊपर आ गया। डन। परसेंटेज का मतलब क्या दिया है? परसेंटेज का मतलब दिया है पी क्यू का पिता है, यानी कि एच के का पिता है, तो एच पिता है, के नीचे। देखो हमें क्या बनाना था, आई को के पति की बहन बनाना था, या तो यहाँ तो के की ही बहन बन गई, बनाना है पति की बहन, बन गई खुद की बहन, यानी कि ये ऑप्शन बी गलत हो गया। क्या बचा? ऑप्शन बी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। बट क्योंकि आप संतुष्ट नहीं होंगे, आपको लगेगा कि सर ऐसे कैसे, तो मैं आपको चेक करा रहा हूं, ध्यान से देखिए। आई एक्सक्लेमेटरी का मतलब आपको बताइए, बहन, तो आई जी की बहन है। जी परसेंटेज एच, परसेंटेज का मतलब क्या दिया? पी क्यू का पिता, यानी क्या हो जाएगा? जी एच का पिता है, तो जी एच का पिता है। फिर क्या दिया है? स्टार। स्टार का मतलब क्या दिया? स्टार का मतलब दिया है बेटा पी क्यू का पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है, यानी कि एच के की पुत्री है। तो एच कौन है? पुत्री है। किसकी पुत्री है? के। तो के कहां गया? ऊपर। एच के की पुत्री है। ठीक, अब देखो एच इसकी भी पुत्री है और इसकी भी पुत्री है, मतलब ये दोनों आपस में कौन हो गए? पति पत्नी हो गए। क्या प्रूफ करना था? आई के पति की बहन। देखो के का पति और पति की बहन आ गई, के पति की बहन आ गई। कौन से ऑप्शन से है? बी से। आंसर क्या हो गया? बी। तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, जो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है तो बस चेक कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। डन, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, आप ये ट्राई करो, तब मैं रफ करता हूं। जल्दी से आप लोग ट्राई करिए मुझसे पहले पहले कि आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कई बार कराए हैं आपको ये क्वेश्चन, जल्दी से मुझे करके बताइए कि आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। अब दिक्कत एक हुआ करेगी, ठंड आ गई है और ठंड आते ही इंक होने लगती है जाम, जमने लगती है, तो इंक को रफ करने के लिए जरूरत पड़ा करेगी गीले कपड़े की या फिर कॉलिंग वगैरह की। चलिए सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपने कर लिया है तो अच्छी बात, नहीं किया है तो मैं कराता हूं। देखिए 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, एम ने एन से कहा आप मेरी बेटी के पिता के माँ के बेटे हो। तो एन एम से किस प्रकार संबंधित है? अगर एम एक महिला है तो एम ने एन से कहा, एम महिला है, मान लो एम मान लो, मानने के लिए एम एक महिला है, तो एम ने कहा, क्या कहा? आप मेरी बेटी के, यानी कि मैं बोल रहा हूं किसी एन से बोल रहा हूं, बोर्ड से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? आप मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता मेरे पति हो गए, की माँ यानी कि मेरी पति की माँ मेरी सास हो गई, के बेटे हो यानी कि मेरी सास के बेटे हो। अगर मेरी सास का बेटा है ये, तो मेरी सास का बेटा या तो मेरा पति होगा या मेरा देवर होगा। बात चल रही है लड़की, क्योंकि लड़की माना है, तो या तो मेरा देवर होगा या मेरा पति होगा, है ना, क्योंकि मैंने बोला सास का बेटा। सास का बेटा कौन होता है? या तो आपके पति आपके सास के बेटे हैं, या आपके देवर या जेठ आपके सास के बेटे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में पति दिया नहीं है, ऑप्शन में क्या दिया है? एन एम के पति का भाई है। बात खत्म हो गई। मैं देवर या जेठ बोला ना, क्योंकि छोटा भाई हो सकता है, बड़ा भी, तो उसने देवर ना लिख के लिख दिया एन एम के पति का भाई, तो बात खत्म हो गई। ये कौन है? मेरे पति का भाई है। फिर चेक कर लो एक बार, फिर से सुनते हैं। एम ने एन से कहा आप मेरी बेटी के पिता, तो मेरी बेटी का पिता, मेरी बेटी का पिता है, मैं महिला हूं, बोला है साफ साफ, मेरी बेटी का पिता कौन हो जाएगा? मेरा पति। की माँ, तो मेरे पति की माँ कौन हो गई? मेरी सास। के बेटे हो तो मेरी सास का बेटा, सास का बेटा कौन हो गया? तो मेरा पति ही हो जाएगा अगर एक ही होता तो, और क्योंकि पति ऑप्शन में नहीं है तो कौन हो जाएगा? पति का भाई। सास का बेटा है मतलब मेरे पति का कौन हो जाएगा? भाई। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। अगर आप ऐसे ना समझ पाए, माइंड में ना कर पाए, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। क्या बोला क्वेश्चन में? आप मेरी, एम बोल रही है आप मेरी, यानी कि एम की बेटी, एम की बेटी बना दी, के पिता, इनके पिता बना दो, ये इसके पिता है तो आपस में पति पत्नी हो, के पिता की माँ बना दो, के बेटे हो, तो ये भी हो सकता था और अलग से भी बन सकता है, मैंने बना दिया, यह आ गया एन। ठीक है, क्योंकि पति ऑप्शन में नहीं दिया तो अलग से बना लेते। क्या बोला है? एन कौन है? एम का चेक करना है। तो पहला ऑप्शन दिया था एन एम के पति, देखो एन है वो एम के पति का भाई है, बोले हाँ है, ऑप्शन है आपका, आंसर हो गया, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम है, जिन बच्चों से ना हुआ वो बना लो, जब तक मैं अगला बताता हूँ। ठीक है बेटा, अगला देखो, इसे बना लेना डायग्राम को, जो बच्चे नहीं समझ पाए। अगला बोला, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सविता कहती है वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। नहीं रुक जाओ, सविता ने बोला चित्र की ओर, कीबोर्ड की ओर इशारा किया मान लो, और क्या बोला? वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा। दादा बोलो, दादी, दादी, दादा बोला वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा। अब मेरे दादा के इकलौते बेटे कौन हो जाएंगे? मेरे पापा। दादा कौन होते? पापा के पापा। तो दादा का एक ही बेटा, वो कौन होगा? मेरे पापा। तो वह मेरे दादा के इकलौते बेटे यानी कि मेरे पापा का बेटा है, मेरे पापा का बेटा, और मेरे पापा का बेटा तो मेरा कौन हो जाएगा? भाई। आंसर क्या हो गया? भाई। फिर सुन लो, इस बोर्ड की तरफ इशारा किया और मैंने बोला, क्या बोला? ये जो है मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, तो मेरे दादा का इकलौते बेटा मेरा पापा हो गए, और पापा का बेटा है, पापा का बेटा मेरा कौन हो जाएगा? भाई। आंसर क्या हो गया? भाई। नहीं समझ पाए तो डायग्राम में बनाऊंगा जरूर आपको समझाने के लिए।
क्या बोला है? सविता बोल रही है, सविता बना दो। सविता बोल रही है वह मेरे दादा, तो पापा के पापा होते हैं दादा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, दादा का एक ही बेटा तो ये हो गया, दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, ये आ गया वो लड़का। आपसे पूछा है इसका सविता से क्या संबंध है, सविता कौन हो जाएगा? भाई। आंसर क्या हो गया? भाई। खत्म हो गई बात, कोई दिक्कत? क्लियर इतनी बात? दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान में देख रहे हैं। तीसरे में बोला कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा वह मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है। दादी की इकलौती संतान की पुत्री, एक बात बताओ, फिर से वही वाली बात मैं बोल रहा हूँ, ये बोर्ड की ओर इशारा करके बोल रहा हूँ। ये जो है मेरी दादी की इकलौती संतान, दादी की एक ही संतान है, मतलब मेरे पापा, क्योंकि दादा दादी कौन होता है? पापा के मम्मी पापा, पापा के पापा दादा होते हैं, पापा की मम्मी दादी होती है। अगर दादी की एक ही संतान है तो मेरी कौन हो जाएगी? पापा। वह मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी है, मेरे पापा की बेटी है, और पापा की बेटी तो मेरी कौन हो जाएगी? बहन। आंसर क्या हो गया? बहन। खत्म हो गई बात। फिर समझ लो, नहीं ये डायग्राम बनेगा, देखो फिर से मैं बना के दिखाता हूँ। गीता बोल रहे ना, गीता बना लिया आपने। गीता ने क्या बोला? वह मेरी दादी, तो दादी बनाओ। ये पापा की मम्मी, दादी बन गई। दादी की इकलौती, दादी की एक ही संतान है, मतलब ये की बेटी है, तो ये आ गई। अब आपसे पूछा इसका गीता से क्या संबंध है, तो महिला गीता की कौन है? बोले बहन। आंसर क्या हो गया? बहन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है। क्लियर हो गई बात? तो डायग्राम की जरूरत नहीं थी, मैंने फिर भी बना दिया कि अगर आप करना चाहो वैसे तो माइंड में कर सकते हो, इतने समझदार आप लोग हो, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये मैं रख करते हैं। कोशिश ये करो ऐसे कि डायग्राम की जरूरत ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है, फिर भी मैं बना रहा हूँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपको, आप लोग को ट्राई करना है, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी से करो बेटा, जल्दी से करो। 1 2 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये तो आसान वाले क्वेश्चन है, आप कर ही लोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन चलिए कर लिया आपने तो अच्छी बात। मनमोहन प्रवीण का भाई है, प्रवीण की इकलौती बहन की माँ का अरे अच्छा क्वेश्चन है। मनमोहन प्रवीण का भाई है, प्रवीण की इकलौती बहन की माँ का मनमोहन से क्या संबंध है? शानदार क्वेश्चन। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, ऑप्शन साइड में दिख रहे हैं, जो भी आ रहा है आपको बताना है। आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो मैं बताता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या है वो? वाई फिकर व्हेन आई एम हियर, मतलब जो भी ऐसे कुछ है, तो टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है, आप बस देखो। तो आते बेटा क्वेश्चन पे, बस जब मैं करा दूं तो फिर उसके बाद जब जिंदगी में कभी ऐसा क्वेश्चन है तो मत छोड़ के आना, इतना ध्यान रखना। अभी तुम नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कराने के बाद भी अगर नहीं कर पाए तो इसमें आपकी हार तो है ही, साथ साथ मेरी भी हार है कि मैं सिखा नहीं पाया। तो मैं नहीं चाहता कि मैं हारूं आपकी वजह से, तो प्लीज ध्यान से पढ़ना, कोई कमी ना रहे, है ना। कोई ये ना कह पाए कि यार किससे पढ़ा दूं। मेरी अगर बच्चा सिलेक्ट नहीं होता ना, उसमें टीचर की बेइज्जती बहुत होती है कि यार तूने इतना बड़ा क्या हुआ छोड़ आया, तो उसमें ना लोग मानते नहीं है, टीचर अपनी गलती मानते नहीं है कि नहीं यार बच्चा पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपनी गलती भी मानता हूँ कि जिम्मेदार तो मैं भी, शायद मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाया तो बच्चे की समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से पढ़ाने की। आप बस थोड़ा सा सपोर्ट करो, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत टाइम बाद आ रही है। मैं नहीं चाहता, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो काफी टाइम से कर रहे हैं, बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ सभी का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत अफसोस होगा क्योंकि बहुत टाइम बाद आ रही है और नहीं हुआ तो मैं खुद में बहुत, उनको तो हो गई होगा, मेहनत कर रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा होगा कि यार रीजनिंग का भी बहुत रोल है। वैसे खाली रीजनिंग की सिलेक्शन तो नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि मैथ भी है 15-20 नंबर की, 38 नंबर की, आपके जीएस भी है, हिंदी भी है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो सिर्फ रीजनिंग से तो नहीं होगा, लेकिन रीजनिंग एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो रीजनिंग में अच्छे नंबर ले आए और बाकी में नहीं लाए तो काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर रीजनिंग में नहीं ला पाए अच्छे नंबर तो मुझे बहुत अफसोस होगा। इसलिए रीजनिंग की मैं पूरी गारंटी कोशिश कर रहा हूँ कराने की। गारंटी तो क्या ही ले सकता हूँ, कोई नहीं ले सकता गारंटी, खुद की गारंटी नहीं है मैं कल रहूं ना रहूं, तो आज की गारंटी है कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप पढ़ लो, ये अगर आएगा तो आप कर पाओगे, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो। तो इन्हें नोट जरूर कर लेना कॉपी में, ताकि आप कर पाओ। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन अपने पास से एक्स्ट्रा या आसान या भारी नहीं करा रहा हूँ। आते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोला आपसे? बोला मनमोहन प्रवीण का भाई है, तो बना दो मनमोहन अगर प्रवीण का भाई है ऐसे बनेगा, मनमोहन प्रवीण का भाई है। आपसे बोला प्रवीण की इकलौती बहन, तो प्रवीण की इकलौती बहन बना दिया आपने। प्रवीण की इकलौती बहन की माँ का मनमोहन से क्या संबंध है? तो बेटे तीनों आपस में भाई बहन है, और अगर ये तीनों आपस में भाई बहन है तो ये इसकी मम्मी है तो मनमोहन की मम्मी होगी, और ये मम्मी की भी मम्मी है तो मम्मी की मम्मी कौन होती है? नानी। आंसर क्या हो गया? तो क्वेश्चन दिखने में जितना भारी था, सॉल्व करने में उतना ही आसान है अगर डायग्राम बनाओगे। दिमाग लगाओगे, देखोगे तो पढ़ने में कंफ्यूज जाओगे, मत सोचो मत, डायग्राम बनाओ। मनमोहन प्रवीण का भाई है, बना दिया। प्रवीण की इकलौती बहन, यानी कि मनमोहन की बात नहीं चली, प्रवीण की इकलौती बहन बना दी, बन गई। की माँ का
मनमोहन से क्या संबंध है, तो इसकी माँ बनाई, इसकी माँ बनाई, का बताना है मनमोहन से, तो मनमोहन और ये सब आपस में भाई बहन है क्योंकि बराबर वाली लाइन में आना है। इनकी मम्मी है और मम्मी की मम्मी, मम्मी की भी कौन होती है, नानी। आंसर क्या हो गया, नानी। ऑप्शन में है, ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, खत्म हो गया। देखो इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए चैप्टर क्वेश्चन करके कि आपको क्वेश्चन के ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े, बोले ये आंसर है मतलब है। अगर ये नहीं दिया है इसका मतलब सिंपल से क्या, तो क्वेश्चन में कुछ गलती है या ऑप्शन में कुछ गलती है, अपन सही है। इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाना चाहिए और बाद में जब पीछे किताब पलट के देखो बोले हाँ सर आप सही कह रहे थे, किताब में सॉल्यूशन में अलग सॉल्व किया है, उसको माँ की जगह बेटी बना दिया। मतलब कभी कभी करते हैं किताब में स्प्रिंटिंग होती है तो बच्चों को ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्वेश्चन खुद पहचान लेते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही है। वो कब आएगा, जब आपको पूरी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये चैप्टर तो मैं कर लूंगा, वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला बोला मीना के पिता टीना के जीजा हैं। मीना का टीना से क्या संबंध, कितना आसान क्वेश्चन है। मीना के पिता टीना के जीजा हैं, आपने कर लिया होगा, जो नहीं कर लिया अच्छी बात, जो नहीं क्वेश्चन साइड में दिख रहा तीनों तो कर ही लिया होगा आपने, है ना। नहीं किया तो मैं बताता हूँ। उसने बोला मीना के पिता, तो आपने मीना के पिता बना दिए। ये टीना के जीजा है, बेटा जीजा कौन होते हैं, जीजा होते हैं बहन के पति, ठीक है। अगर ये टीना के जीजा है तो आपको बताइए पति होंगे किसी के, और वो कौन है, जीजा अगर है तो ये टीना की बहन होगी। टीना लड़के लड़का नहीं पता। मीना के पिता टीना के जीजा, तो टीना बनाई, टीना की बहन बनाई, बहन के पति जीजा बना दी, और ये कौन है, मीना के पिता। डायग्राम बन के तैयार। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है मीना का टीना से, मीना का टीना से, तो बताओ बहन की बेटी होगी, होगी नहीं होगी बहन की बेटी। अब मीना बेटी हो सकती है, बेटा भी नाम से क्लियर नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में आपको सारी लड़कियां दिख रही है, ऑप्शन में दिख रहा है ना बेटी भाई भांजी माँ, तो भाई तो हो नहीं सकता, ये तो क्लियर है ना। मीना नीचे आ रही है, अब बाकी तीनों लड़कियां नहीं, मीना को लड़की मान लिया उन्होंने, तो अब बताओ कौन होगी, तो बहन की बेटी है। बहन की बेटी कौन होती है, क्या बहन की बेटी बेटी होती है, बोले नहीं। क्या माँ होती है, बोले नहीं। क्या भाई होती है, नहीं। क्या होती है, भांजी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका भांजी। डन। आते बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा, किसने कहा, सात्विक ने, वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पोता है। तो सात्विक ने कहा, बना लो सात्विक, सात्विक बना दिया। सात्विक ने कहा वह मेरी बहन, तो बहन बना दी, वह मेरी बहन के एकमात्र भाई, वह मेरी बहन के एकमात्र भाई। अभी बात बताओ, सात्विक बोल रहा है वह मेरी बहन के एकमात्र भाई, तो वो सात्विक भी हो सकता है, अलग से भी आ सकता है। दो डायग्राम बनेंगे, मान लो सात्विक को मान लिया मैंने, वह मेरी बहन के इकलौता भाई, वो सात्विक हो गया। इकलौते भाई का पोता है, अगर पोता है तो बेटे का बेटा, ये बन गया डायग्राम। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है सात्विक का तिलक से क्या संबंध है, तो सात्विक तिलक का कौन हो जाएगा, बोले पापा के पापा, पापा के पापा कौन होते हैं, दादा। आंसर क्या हो गया, दादा। दादा ऑप्शन में है, बोले है। अब आप कहोगे सर दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा, तो अगर आप सात्विक को लड़की मान लो कि सात्विक लड़का नहीं लड़की है, तो सात्विक ने क्या बोला, सात्विक ने बोला वह मेरी, वह सात्विक ने बोला था वह मेरी बहन के इकलौते भाई, है ना, वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पोता है। तो तिलक जो है, सात्विक ने बोला सात्विक को लड़की मान लो, भाई तो एक है, बहन तो हो सकती है ना। सात्विक ने बोला मेरी बहन के एकमात्र भाई, अलग से बना लिया, का पोता है, तो बेटे का बेटा, ये आ गया। अब आपसे पूछेगा सात्विक का इससे क्या संबंध है, तो देखो पापा, ये पापा, दादा, दादा की बहन है, दादा की बहन दादी में आएंगी। क्या दादी ऑप्शन में था, नहीं था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लियर है कि सात्विक का संबंध पूछा है और ऑप्शन में आपको सारे दिख रहे हैं लड़के। अगर लड़के दिख रहे हैं मतलब इसे आप लड़की मान नहीं सकते, यानी कि सात्विक को आपको लड़का ही मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सात्विक का संबंध पूछ रहे हैं। और अगर आप इसे भाई मानोगे फिर अलग से भाई बनाओगे, वो पॉसिबल नहीं है कि एक ही भाई है, यानी कि सात्विक लड़का है और ये डायग्राम बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दादा। ठीक है, वह मेरी बहन के इकलौता भाई, यानी कि खुद सात्विक हो गया, का पोता है, तो पोता है अगर तो तिलक ही आ गया, तो अगर ये पोता है तो ये कौन हो जाएगा, दादा। आंसर क्या हो गया आपका, दादा। क्लियर, नोट हो गया होगा। मैं रफ करता हूं, आप लोग जब तक अगले क्वेश्चन दिख रहे हैं वो करें जल्दी से। आप लोग अगले क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए करते हैं। कर लिया होगा आपने अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो कर ही लिया होगा, फिर बाकी बाद में भी करने हैं। जिनका पहला हो जाएगा दूसरा करें, दूसरा हो जाए तीसरा करें, एक बार में तीन तीन करके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्या बोला, पहला बोला पी क्यू का नाना है, तो कुछ नहीं करता होता ऐसे क्वेश्चन में, तो कुछ करना नहीं, डायग्राम बना दो। पी क्यू का नाना है, नाना कौन होते हैं, नाना होते हैं मम्मी के पापा, तो ये क्यू हो गया, ये क्यू की मम्मी के लिए जगह छोड़ो, मम्मी के पापा नाना हो गए, पी क्यू का नाना है। आर एम का पिता है, अब आर कहाँ आएगा, एम का आएगा, छोड़ दो, नहीं पता मुझे। फिर बोला और एस एम की माँ है, अब ये भी नहीं पता, छोड़ दो। फिर बोला क्यू एम का भाई
Q और M भाई बहन है, अब Q और M भाई बहन है तो यहाँ आ गए, Q और M भाई बहन है बराबर वाली लाइन में। अब जैसे ही M आ गया तो हमें लाइन छोड़ दी, उस पे आ जाओ। R M का पिता है, R अगर M के पिता है तो ये M है, M के ऊपर आ गए R, ये हो गए पिता, ये पिता है ये मम्मी है, दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। जब R आ गया तो आपसे बोला R और S M की माँ है, S M की माँ है तो M ये है, M के पापा ये हैं तो ये कौन हो गई, S हो गई मम्मी इनकी। डन। आगे P का S से क्या संबंध है, बस आपसे पूछा है P का S से क्या संबंध है, मुझे बताओ P S के कौन है, बोले सर ये S है, ये S के पापा है, यानी कि P S के कौन है, पिताजी, पापा। आंसर क्या हो गया आपका, पिता। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं करना होता, एक एक लाइन पढ़ो, डायग्राम बना दो, फिर बता रहा हूँ आपको। आपसे बोला P Q का नाना है तो नाना होते हैं, क्यों बनाया, क्योंकि मम्मी के लिए जगह छोड़ी के पापा नाना हो गए। फिर बोला था R M के पिता है, अब R M मेरे पास नहीं था, इस लाइन को खाली छोड़ दो। फिर बोला और S M की माँ है, ये भी नहीं पता, छोड़ दो। फिर बोला Q और M भाई बहन है, Q मेरे पास था, इसके बराबर में M आ गया क्योंकि भाई बहन है, कौन भाई कौन बहन ये नहीं पता, बस M बराबर हो गया। फिर बोला R M का पिता छोड़ दिया था, तो R अगर M के पिता तो M से ऊपर कौन पहुंच गए, R। अब ये पापा है और ये दोनों भाई बहन थे तो यहाँ पे ये मम्मी होंगी, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। फिर क्या बोला था कि S M की माँ है तो पापा अगर ये हैं और M की मम्मी बनाई तो मम्मी यही होंगी, तो मम्मी कौन होगी, ऐसी है, ऐसा आ गया। आपसे पूछा था P का S से क्या संबंध है, तो P S की कौन हो गए, पिताजी। आंसर क्या हो गया, पिताजी। बात समझ में आ गई। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, आपने कर लिया, अच्छी बात, नहीं किया तो देखिए। आपसे बोला P Q की बहन है, बना दीजिए, P Q की बहन है, बना दिया। फिर बोला R P का पिता है, R अगर P का पिता है तो P से ऊपर आएगा, ये आ गया R P का पिता है। फिर बोला और S R की माँ है, अब तो नीचे बनाना पड़ेगा, गड़बड़ होगी, मैंने सोचा था काम चल जाएगा। देखो आपसे क्या बोला कि P Q की बहन है, तो थोड़ा इधर बनाते हैं, P Q की बहन है। फिर बोला R P का पिता है तो R P का पिता है। फिर बोला और S R की माँ है तो S R की माँ है। डायग्राम बनके तैयार। आपसे पूछा है S Q से किस प्रकार से, दोनों भाई बहन है, दोनों भाई बहन, उनके पापा भी सेम होंगे, ये पापा की मम्मी है, पापा की मम्मी कौन होती है बेटा, पापा की मम्मी होती है दादी। आंसर क्या हो गया, दादी। खत्म बात, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में बोला दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है। ये थोड़ा सा मैं रख देता हूं, मेरे एक सर थे भानु प्रताप, उनसे मैं मैथ पढ़ा था और उनकी वाइफ थी, ये तो नहीं थी ऑफ कोर्स, दुर्गा नहीं थी लेकिन दुर्गा जैसी थी कह सकते हो। उनका नाम था रेनू मैम, उनसे मैं इंग्लिश पढ़ा था और उनके हस्बैंड से मैथ साइंस हम सब पढ़ते रहे, बचपन की बात है, 10th 12th की। अब भी मैं लिंक में हूँ तो मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे थे। तो अभी भानु प्रताप सुन के मुझे नाम आ गया, याद आ गया। तो क्या बोला क्वेश्चन में, मैं बोला करते थे गंजा, सभी लड़कों बाल कितने ही उससे फर्क नहीं पड़ता, अरे गंजे पढ़ ले, तो बचपन में सब वैसे ही बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था। सब याद है मुझे, तो अपने सारे टीचर से याद है, सबने बहुत मेहनत करी है। हम लोग यहाँ भी ये ठीक है, लेकिन हाँ उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी थी। हम लोग इतने ज्यादा सक्सेस हो नहीं पाए लाइफ में, है फिर भी, लेकिन हाँ तो याद रहने चाहिए। टीचर तो हमेशा आपको याद होने चाहिए जिनकी वजह से आप आगे बढ़ते हो, तो मैं तो जरूर रखता हूँ। तो क्वेश्चन ने बोला दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है, तो आपने बनाया भानु प्रताप, उनकी पत्नी है दुर्गा। उन्हें पता चलेगा तो मुझसे कहेंगी किसी और को पत्नी बना दिया। दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है। फिर बोला दुर्गा के बेटे विजय की, तो दुर्गा के बेटे हैं विजय, दुर्गा के बेटे विजय की, तो ये विजय आ गया। दो बहनें हैं शालिनी और मालिनी, दुर्गा के बेटा है विजय, इसकी दो बहनें हैं, एक शालिनी और एक मालिनी। शालिनी के पति मुरुगेंद्र का, शालिनी के एक पति भी हैं, ये मालिनी है। शालिनी के पति मुरुगेंद्र का एक बेटा है शिवम, इनका एक बेटा भी है शिवम। आपसे बोला शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो शिवम है भानु प्रताप का कौन है, बस ये बताना है। शिवम भानु प्रताप का, देखो भानु प्रताप का बेटा, ये बेटी और ये बेटा है, तो ये बेटी, तीनों भाई बेटा बेटी, ये बेटी है, ये बेटी का बेटा है। बेटी का बेटा कौन होता है, बेटी का बेटा होता है बेटा नाती। क्या होता है, नाती। ऑप्शन में क्या दिख रहा है, नाती। कभी कभी नाती देखे पोता देगा तो कंफ्यूज मत हो, नाती दे पोता दे इंग्लिश में ग्रैंड सन बोलेंगे, वो नाती को भी बोलते हैं पोते को भी बोलते हैं, तो आंसर क्या हो गया, नाती। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, मनीष गरिमा का पति है। मनीष किसका पति है, गरिमा का। ये लो जी, पति है तो बराबर में गरिमा मेरे साथ पड़ी थी। मनीष गरिमा का पति है, आज सारे नाम जान पहचान के आ रहे हैं। फिर बोला परेश की पत्नी नलिनी का एक भाई जिग्नेश और एक बहन गरिमा है। ये अच्छा क्वेश्चन। मनीष गरिमा का पति है तो बन गया। अब परेश की पत्नी है नलिनी,
और नलिनी का एक भाई जिग्नेश और एक बहन है गरिमा। अगर नलिनी की बहन है गरिमा तो नलिनी आ गई यहाँ पे, नलिनी, ठीक। परेश की पत्नी नलिनी। अब एक बात बताओ, ये कौन है? ये परेश की पत्नी है। ये कौन है? परेश की पत्नी है। अगर ये परेश की पत्नी है तो ये आ गया परेश, ये परेश की पत्नी हो गई। नलिनी का एक भाई है जिग्नेश, इनका एक भाई और है जिग्नेश, तो यही बीच में बना दो जिग्नेश, ठीक। का भाई है एक जिग्नेश और बहन है गरिमा। डायग्राम बन गया, तैयार हो गया। आपसे पूछा जिग्नेश, जिग्नेश मनीष से कैसे संबंधित है? तो जिग्नेश ये आ रहा है, मनीष का कौन है ये बताना। देखो मनीष की पत्नी और पत्नी का भाई। पत्नी का भाई कौन होता है? पत्नी का भाई जोरू का भाई है। वो एक डायलॉग है ना कि सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ, तो वही सीन है। भाई कौन है? जोरू का भाई है। जोरू का भाई मतलब साला, तो इसको कहते हैं साला। वैसे ये गाली है लेकिन रिलेशन भी है। रिलेशन की वजह से गाली है या गाली की वजह से रिलेशन है ये नहीं पता, लेकिन ये आंसर है आपका साला, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? साला। कहां गया क्वेश्चन? हाँ साला ऑप्शन में गया, साला ही लिख के दिया, साला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा मेरी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। ये डायरेक्टली कर सकते हो। कमला के बात करते हुए राजेश ने कहा, कमला से बात कर राजेश बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मेरी माँ जो है वो तुम्हारी माँ की इकलौती बेटी है। अब एक बात बताओ, तुम्हारी माँ की बेटी है अगर मम्मी, यानी कि मेरी मम्मी के भाई या बहन होंगी कमला, कमला कौन हो गया? तो भाई या बहन। अगर मेरी मम्मी की बहन होंगी कमला तो मौसी, और भाई होंगी तो मामा। खत्म हो गई बात। चेक कर लो फिर भी, आप लोग को डायरेक्ट सॉल्व कराता हूँ, अगर आप लोग को मैथ अभी टाइम लगेगा डायरेक्ट करने में। कमलेश से बात करें राजेश ने कहा, राजेश बना दिया, राजेश मेरे मामा जी का नाम है। राजेश ने कहा मेरी माँ, तो इसकी मम्मी बनाई, मेरी माँ तुम्हारी माँ की, तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। मेरी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी। ये जो है ये इकलौती बेटी है किसकी? कमला। तुम्हारे किसको बोल रहा है? ये तुम्हारी बोल रहा है ये कमला को। तो कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा मेरी माँ, बना दिया आपने, तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी, यानी कि ये जो है ये कमला के पिता की इकलौती बेटी। एक बात बताओ, अगर कमला के पिता की एक ही बेटी है यानी कि ये खुद कौन हो जाएंगी? कमला हो जाएंगी। तो ये आ गई डायग्राम। फिर से पढ़ लो एक बार, ध्यान से समझना मेरी, अच्छा क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके सिखाता हूँ आपको, साइन में दिखाता हूँ, ठीक है। साइन में देखो, ये बोले राजेश ने बोला मेरी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। अगर कमला से बोल रहा है तुम्हारे पिता की एक ही बेटी है, अगर कमला के पिता की एक ही बेटी तो या तो खुद कमला हो जाएगी या अलग से बन जाएगी। तो देखो आपने बनाया, इसे ही कमला मान लिया। तो राजेश ने कमला से कहा मेरी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी, यानी कि खुद कमला हो गई। एक डायग्राम। इसका दूसरा भी बन सकता है कि राजेश ने बोला मेरी माँ कमला से बोला, कमला से तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। अगर एक ही बेटी है नहीं, कमला लड़का हो गया, जबकि कमला लड़का वैसे होना पॉसिबल, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, तो इसलिए नाम से हम जेंडर क्लियर नहीं करते, इसलिए मान लिया। लेकिन दोनों डायग्राम आपके बनके तैयार हो गए, या तो ये सही है या ये सही है। अब आते हैं, पूछा क्या? पूछा है आपसे कमला राजेश से किस प्रकार संबंधित है। देखो यहां अगर बात करोगे तो कमला राजेश की कौन आ गई? माँ। आंसर क्या हो गया? माँ। और यहां बात करोगे तो मम्मी के भैया, मम्मी के भैया कौन होते हैं? मामा। तो या तो आएगा मामा या आएगा माँ। अब जरा चेक कर लो, ऑप्शन में अगर नोटिस करोगे तो सारे ऑप्शन लड़की वाले थे, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन हो गया माँ। माँ कौन से ऑप्शन में दिया है? माता जी दिया है ऑप्शन ए में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये कोइंसिडेंट है कि कमला मेरी मौसी का नाम है और राजेश मेरे मामा का नाम है, ठीक है। चलो आते हैं, सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्लड रिलेशन की एक ही खासियत है, और हाँ आप लोगों के कई सारे पापा मम्मी किसी का नाम आ रहा हो, मैं नाम ले रहा हूँ तो उसके लिए माफी चाहूंगा दिल से। तो कोई और दोस्तों के नाम भी आ सकते हैं आपके चाहने वालों के, तो हो सकता है वो आप लोगों के आपके नाम भी आए इसमें। ये चैप्टर की खासियत ही है, ये सबके नाम आएंगे। तो कोई भी बुरा मत मान जाना कि सर आपने ऐसे ले दिया नाम। भाई वो क्वेश्चन पढ़ना है मुझे तो लेना ही पड़ेगा। देख लो मामा का नाम भी ऐसे ले रहा हूँ अपने। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला 23वां क्वेश्चन। एम एन की बहन है, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, कुछ करना ही नहीं है, इसमें पढ़ना ही नहीं। एम एन की बहन है, बना दी। फिर बोला आर एम की भतीजी है। आर एम की भतीजी, भतीजी होती है भाई की बेटी। तो आर अगर एम की भतीजी है तो इसे भाई मान लो, या आर आगे आर एम की भतीजी है। फिर बोला और टी आर की माँ है। अब टी अगर आर की माँ है तो इसकी पत्नी हो गई, ये आ गई टी आर की माँ है। आगे पढ़ो। एन टी से किस प्रकार संबंधित है? एन टी से किस प्रकार संबंधित? तो सिंपल सी बात है, एन टी का कौन हो गया? बोले सर पति। आंसर क्या हो गया? पति।
ऑप्शन में है या नहीं, वैसे चेक कर लो। बोले सर है, तो आंसर क्या हो गया? पति। फिर समझ लो, पहला बोला एम एन की बहन है, बना दिया। फिर बोला आर एन का भतीजा, भतीजा होता है भाई का बेटा, भाई की भतीजी है तो भतीजी होती है भाई की बेटी, तो ये एन को भाई मान लो। आप अलग से बनाओगे या ऐसे मानोगे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करा करो पहले कि हम लोग जो दिया है उसे ही माने। अगर इससे आंसर नहीं आएगा तो फिर दूसरा डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि 90% क्वेश्चनों में यही मानते हैं जो दिया होता है, फालतू में एक्स्ट्रा डायग्राम नहीं बनाते। कभी कभी फेल हो गए तो फिर दूसरा बनाना पड़ेगा। तो आर एन की भतीजी तो एम का भाई, भाई की बेटी, ये बना दी। फिर बोला टी आर की माँ है, टी आर की माँ है, माँ है अगर ये है, ये पापा है, तो ये मम्मी ये पापा आपसे हो गए पति पत्नी। डायग्राम बनके तैयार। आपसे पूछा एन का टी से कैसे संबंध है, तो एन टी का कौन हो गया? पति। आंसर क्या हो गया? पति। खत्म बात। अगला क्वेश्चन, टाइम हो रहा है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा ली मैंने। क्वेश्चन में बोला है माया गोपाल की पत्नी है, बना दो। माया किसकी पत्नी है? गोपाल की। ये पत्नी तो ये हो गया पति। फिर बोला प्रीति के पति नरेश की बहन जया और एक भाई गोपाल। अरे अच्छा क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसने बोला प्रीति के पति नरेश की एक बहन जया और एक भाई गोपाल है, यानी कि ये जो है भाई किसका है? नरेश का। नरेश कौन है? प्रीति का पति है। ये हो गई प्रीति। फिर से पढ़ लो। पहली लाइन बोली माया गोपाल की पत्नी है, आपने बना दी। फिर बोला प्रीति के पति नरेश की एक बहन है जया और एक भाई है गोपाल। तो गोपाल तो ये बन गया, इसकी एक बहन और है जया, तो वो बीच में बना दो, जैसे हमने जिग्नेश बनाया था। ये आ गई जया, आ गई। आगे पढ़ो। आपसे बोला है नरेश का माया से क्या संबंध है? नरेश का माया से, तो सिंपल सा क्वेश्चन। नरेश का माया से होता है माया के पति और पति के भाई। पति के भाई कौन होते हैं? पति के भाई होते हैं देवर या जेठ। ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है। ऑप्शन में बेटा जेठ तो दिया है, जेठ होते हैं पति के बड़े भाई, देवर होते हैं पति के छोटे भाई। तो ऑप्शन में दिया है देवर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? देवर। क्लियर? देवर आपका आंसर हो गया। ऑप्शन आपको पता ही है। धूप से आने लगी है, कुछ सुबह सुबह बना था आपके लिए वीडियो ताकि ठंड रहे, वरना गर्मी में पसीने भीग जाता हूँ और फिर वीडियो भी अच्छी नहीं आती। तो रोशनी, लेकिन अब धूप आ रही है, शायद ये मेरे चेहरे पे पड़े और आपको कुछ क्लियर, मेरे ख्याल से बोर्ड पे क्लियर चमकेगा, शायद यहाँ थोड़ा सा इशू हो सकता है लाइटिंग का। तो जैसे कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट अगला बोला रैना की माँ मोहन के पिता की इकलौती बेटी है। रैना की माँ, ये बनाई रैना की माँ। रैना की माँ मोहन के पिता की इकलौती बेटी है, तो आपने मोहन बनाया, इसके पापा बनाए कि इकलौती बेटी है। रैना की जो मम्मी है वो मोहन के पापा की इकलौती बेटी है, यानी कि मोहन तो लड़का हो गया, है ना। आगे बढ़ो। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा मोहन की पत्नी, तो मोहन की पत्नी बना। मोहन की पत्नी रैना से कैसे संबंध? तो मोहन की जो पत्नी है वो रैना की कौन लेंगी? रैना की मम्मी, मम्मी के भैया, मम्मी के भैया कौन है? मामा, और मामा की पत्नी। मामा की पत्नी कौन होती है बेटा? मामा की पत्नी होती है मामी। आंसर क्या हो गया? मामी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है। एक किक बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा आपकी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। आ जाओ क्वेश्चन पे, डायग्राम सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। किक बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा, तो किक बॉक्सर कह रहा है, केबी किक बॉक्सर कह रहा है, क्या कह रहा है? आपकी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। इसकी बुआ है, बुआ कौन होती है बेटा? बुआ होती है पापा की बहन। तो पहले बुआ बना दी। इसकी बुआ है, कौन है इसकी बुआ? वो जो ब्यूटिशियन है उसकी माँ के पति की बहन है, उसकी माँ के पति की बहन, यानी कि आपको समझना पड़ेगा माँ के पति पापा की बहन यानी कि बुआ, यानी कि जो इसकी बुआ है वो उस ब्यूटिशियन की भी क्या है? बुआ है। अगर इसकी बुआ उसकी भी बुआ है ब्यूटिशियन की, तो ब्यूटिशियन भी आ जाएगी यहाँ पे इसके बराबर में। क्यों? फिर से पढ़ लो। एक किक बॉक्सर ने कहा आपके एक किक बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा आपकी माँ के पति, तो इसकी मम्मी बना लो यहाँ पे, देखो ये मम्मी आ गई। आपकी माँ के पति की बहन मेरी कौन है? बुआ है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा माइंड में, तो ज्यादा आसान रहेगा कि माँ के पति की बहन कौन होती है? तो माँ के पति होते हैं पापा, पापा की बहन होती है बुआ, यानी कि वो ये बोल रहा है कि जो आपकी बुआ है वो मेरी बुआ है। तो अगर दोनों की बुआ सेम है तो दोनों आपस में कौन हो गए? भाई बहन हो गए। तो किक बॉक्सर ब्यूटिशियन में कौन हो गया? भाई। तो आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है ब्यूटिशियन किक बॉक्सर से कैसे संबंध है? ब्यूटिशियन किक बॉक्सर की कौन हो जाएगी? बहन। आंसर क्या हो गया? बहन। क्लियर? देखो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ, क्योंकि एक तो लाइटिंग धूप निकल रही है और दूसरा टाइम भी हो रहा है, तो स्पीड में खत्म करते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे उसको मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आपको अलग समझा दूंगा। 27वां क्वेश्चन है अनु बाली की बहन है, तो बना दो अनु बाली की बहन है। फिर बोला कोमल बाली की माँ है। अनु बाली की बहन है, कोमल बाली की माँ है। दीनू कोमल के पिता है, दीनू कोमल के पिता है। इयान दीनू की माँ है, इयान दीनू की माँ है।
आपसे पूछा तो अनु दीनू से क्या संबंध है? अनु दीनू की कौन है? दीनू की बेटी और बेटी की बेटी। बेटी की बेटी होती है बेटा नातिन। कौन होती है? नातिन। आंसर क्या हो गया? नातिन। कुछ नहीं करना बेटा, बस डायरेक्टली बनाते चले जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। जो बोले करते चले जाओ, आपने देख लिया डायग्राम बना हुआ है, आप कर ही लोगे। नेक्स्ट, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी। एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, तो एक आदमी बना लो, मेल पुरुष। ये एक शतरंज खिलाड़ी को इशारा कर रहा है, क्या बोल रहा है? उसकी माँ, इसकी जो माँ है, महिला से कह रहा है आपके पिता की एकमात्र बेटी है। इसकी मम्मी आपके पिता की, महिला से कह रहा है, क्या कह रहा है? आपके पिता की एकमात्र बेटी। बेटा उसके पिता की एकमात्र बेटी वो खुद नहीं हो जाएगी? अगर वो महिला है तो आपके पिता की एकमात्र बेटी, यानी कि अगर मैं लड़की हूं तो मेरे पिता की एकमात्र बेटी कौन हो जाएगी? मैं खुद ही हो जाऊंगी ना। ये समझना है आपको। मैं लड़का हूं तो मेरे पिता का एकमात्र बेटा यानी कि मैं, तो वो बोल रहा है उस महिला से कि आपके पिता की एकमात्र बेटी, यानी कि वही महिला है, तो वो महिला यही हो गई, ये आ गई वो महिला। एक शतरंज खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या बोला? एक शतरंज खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, तो हो गया शतरंज खिलाड़ी। क्या कहा? उसकी मां, तो उसकी मां आपके पिता की एकमात्र बेटी है, तो इसकी मां वही महिला के पिता की एकमात्र बेटी यानी खुद महिला, तो यही हो गई वो महिला। इसकी जो मां है वो उसकी महिला है। तो आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है शतरंज खिलाड़ी से महिला शतरंज खिलाड़ी की कौन है, तो महिला शतरंज खिलाड़ी कौन हो गई? मां। आंसर क्या हो गया? खत्म हो गई बात। अगला करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 29वां। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी की पुत्रवधू है। कोई बात नहीं, महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, ठीक है, ये मैं रफ करता हूं दोनों, फिर आखिरी के दो हैं वो करा के खत्म करेंगे। क्या बोला देखिए, औरत ने कहा वह मेरे पिता के, तो एक औरत बोल रही है, वुमेन बना लो, एक औरत बोल रही है, क्या बोल रही है? मेरे पिता के एकमात्र बेटे। एक औरत ने बोला वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी इसकी दादी कौन होंगी? ये पापा की मम्मी की दादी की पुत्रवधू है। पुत्रवधू होती है बेटे की बीवी, तो इनकी बेटा ये है, इसकी बीवी। ये बन गया। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, ठीक है, एक गढ़ बना, महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, क्या बोला? वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र की दादी की पुत्रवधू है। डायग्राम बन के तैयार। आपसे पूछा पुत्रवधू का उस औरत से क्या संबंध है? पुत्रवधू का उस औरत से क्या संबंध है? पापा की बीवी कौन होती है? मम्मी। आंसर क्या हो गया? मम्मी। अब देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, क्या कि मैंने कोशिश करी थी क्वेश्चन को बदलने की। क्वेश्चन में लिखा है पुत्रवधू का सुनीता से क्या संबंध है? पुत्रवधू का सुनीता से क्या संबंध है? क्या यहाँ पे कहीं भी सुनीता दिख रहा है आपको? बोले नहीं सर। अगर सुनीता नहीं दिख रहा इसका मतलब आप सुनीता पे संबंध बता ही नहीं सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी मां नहीं है। अगर मां दिया होता तो मैं समझ लेता, मैंने सोचा मां दिया होगा ऑप्शन में, इसलिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन को सुधारने की कोशिश करी। सुनीता की जगह मैंने सोचा उस औरत से संबंध पूछा होगा, लेकिन यहाँ सुनीता ही लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पुत्रवधू का सुनीता से क्या संबंध है? तो पुत्रवधू का सुनीता, लेकिन सुनीता तो मुझे पता है कि कौन है। जब नहीं पता इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप डाटा निर्धारित नहीं किया सकता, तो आंसर ऑप्शन आपको ये थे, ऑप्शन होगा संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। एक लड़की एक लड़के को अपनी माँ के भाई के रूप में पेश करती है। खत्म करते हैं। एक लड़की एक लड़के को अपनी माँ के भाई के रूप में पेश कर रही है। माँ के भाई कौन होते हैं? मामा। तो अगर माँ के भाई के रूप में पेश कर रही है, यानी किसके रूप में पेश कर रही है? मामा के रूप में पेश कर रही है। आपसे पूछा लड़के का लड़के से क्या संबंध है? आंसर क्या हो गया? मामा। खत्म हो गया। क्लियर? ऑप्शन आपके सामने है। 2018 2019 के जितने क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के, मैंने आपको सभी प्रश्न करा दिए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। लाइक कमेंट कर दिया करो यार, थोड़ा अच्छा लगता है। देखो टीचर के लिए मोटिवेशन क्या है, मुझसे बच्चे ने बोला, मुझसे कि स्टूडेंट ने कि सर आप बोल दिया करो कि बच्चे लाइक कर दे कि ये टीचर के लिए मोटिवेशन होता है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो। तो देखो सिंपल सी बात है बेटा, टीचर के लिए मोटिवेशन ये होता है कि बच्चे कमेंट करते हैं, बच्चे देखते हैं तो अच्छा लगता है, तभी उसका मन करता है और बनाने का। तो आप लोग लाइक कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा, हम लोग और बनाने की मेहनत करेंगे। तो साइड में बाकी नंबर व्हाट्सअप फेसबुक सब दिख रहा है, आपको जहाँ कोई दिक्कत हो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप पे मैसेज करो, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। बाकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पे पड़ेगा। क्लियर? तो बस खत्म करते हैं आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे रात 9 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।